नमस्ते बच्चों, नेति क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी वर्णमाला के व्यंजन र के स्वर रहित रूप के विषय में समझेंगे। देखिए, यह र हलंत है। जिस व्यंजन के नीचे हलंत चिन्ह लगा होता है वह व्यंजन स्वर रहित होता है। इसलिए व्यंजन र के नीचे हलंत चिन्ह होने का भी यही अर्थ है कि यह स्वर रहित र है। प्रिय बच्चों, स्वर रहित र की यह विशेषता है कि शब्द का हिस्सा बनते समय इसके र हलंत रूप में परिवर्तन आ जाता है और रेफ बन जाता है और शब्द में इस चिन्ह के रूप में दिखाई देता है। इसे विस्तार से समझने के लिए शब्द पर्व का वर्ण विच्छेद देखिए। प हलंत जमा अ जमा र हलंत जमा व हलंत जमा अ। ध्यान दीजिए, इस वर्ण विच्छेद में व्यंजन प हलंत के बाद स्वर अ लिखा है। इसका अर्थ यह है कि स्वर रहित प के साथ स्वर अ के मेल से बना है स्वर सहित प। देखिए, खुद को समझाने के लिए हमने स्वर सहित प को यहाँ नीचे लिख दिया है। वर्ण विच्छेद में इसके बाद लिखा है व्यंजन र हलंत। देखिए, र हलंत के बाद कोई स्वर नहीं लिखा है। इसका अर्थ यह है कि स्वर रहित र के साथ किसी स्वर का मेल नहीं हो रहा है, इसलिए र के नीचे यह हलंत चिन्ह लिखा है ना, यह हलंत चिन्ह नहीं हटेगा। अब हमने र हलंत को भी यहाँ नीचे लिख दिया है। इसके बाद लिखा है व्यंजन व हलंत। व हलंत के बाद स्वर अ लिखा है। इसका अर्थ है कि स्वर रहित व के साथ स्वर अ के मेल से बना है स्वर सहित व। हमने स्वर सहित व को भी यहाँ नीचे लिख दिया है। अब हम स्वर रहित र की स्थिति को समझेंगे। इन तीन वर्णों को देखिए, ये हैं स्वर सहित प, र हलंत और स्वर सहित व। इन तीनों वर्णों के मेल से शब्द बना प र व, पर्व। पर्व। बच्चों देखिए, शब्द पर्व का हिस्सा बनते ही स्वर रहित र के रूप में परिवर्तन आ गया। देखिए, ये जो र हलंत है ना, इस र हलंत का रूप बदलकर रेफ हो गया। और ये देखिए, अपने बाद लिखे गए स्वर सहित व्यंजन व की खड़ी पाई, ये देखिए व की खड़ी पाई है, व की खड़ी पाई के सिर पर इस आकार में लिखा गया है। यह शब्द पर्व की शिरोरेखा है। यहाँ पर हम यह भी जान रहे हैं कि रेफ को शिरोरेखा के ऊपर लिखा जाता है। इस प्रकार हमने जाना कि शब्द में उपस्थित
स्वर रहित र यानी कि र हलंत अपने बाद लिखे गए स्वर सहित व्यंजन की खड़ी पाई के सिर पर रेफ, देखिए ये चिन्ह है रेफ का, खड़ी पाई के सिर पर रेफ के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनमें व्यंजन की अंतपाई, मध्यपाई और अर्धपाई पर रेफ लिखा हुआ है। शब्द धर्म, खर्च और शर्त में देखिए म, च और त अंत खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं। देखिए इन शब्दों में व्यंजन की अंत खड़ी पाई, देखिए ये व्यंजन की अंत खड़ी पाई, अंत खड़ी पाई के सिर पर रेफ लिखा है, देखिए है ना। शब्द तर्क और बर्फ में क और फ मध्य खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं। इन शब्दों में व्यंजन की मध्य खड़ी पाई के सिर पर रेफ लिखा गया है। शब्द दर्द, चाट और कार्ड में द, ट और ड अर्धपाई वाले व्यंजन हैं। इन शब्दों में देखिए व्यंजन की अर्धपाई के सिर पर रेफ लिखा हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्दों में जब किसी व्यंजन पर स्वर की मात्रा लिखी हो और स्वर की मात्रा के साथ साथ रेफ भी लिखना हो तो उस व्यंजन पर रेफ कैसे लिखते हैं, यह जानने के लिए सबसे पहले दीर्घ आ की मात्रा युक्त व्यंजन पर रेफ लिखने का तरीका समझते हैं। शब्द वार्ता का वर्ण विच्छेद देखिए, व हलंत जमा दीर्घ आ जमा र हलंत जमा त हलंत जमा दीर्घ आ। ध्यान दीजिए इस वर्ण विच्छेद में व हलंत के बाद स्वर दीर्घ आ लिखा है। इसका अर्थ यह है कि स्वर रहित व के साथ स्वर आ के मेल से बना है वा। खुद को समझाने के लिए हमने वा को यहाँ नीचे लिख दिया है। इसके बाद लिखा है र हलंत। देखिए र हलंत के बाद कोई स्वर नहीं लिखा है। इसका अर्थ यह है कि स्वर रहित र के साथ किसी स्वर का मेल नहीं हो रहा है, इसलिए र के नीचे लिखा हलंत चिन्ह, देखिए यह जो हलंत चिन्ह है यह नहीं हटेगा। अब हमने र हलंत को भी यहाँ नीचे लिख दिया है। वर्ण विच्छेद में इसके बाद लिखा है व्यंजन त हलंत और त हलंत के बाद स्वर दीर्घ आ लिखा है। इसका अर्थ है कि स्वर रहित त के साथ दीर्घ आ के मेल से बना है ता। हमने ता को भी यहाँ नीचे लिख दिया है। अब हम स्वर रहित र
की स्थिति को समझेंगे। इन 3 वर्णों को देखिए, ये हैं वा, र, ता। इन तीनों वर्णों के मेल से शब्द बना वार्ता। वार्ता। बच्चों देखिए, शब्द वार्ता का हिस्सा बनते ही स्वर रहित र का रूप परिवर्तित होकर रेफ बन गया। नियम के अनुसार रेफ को अपने बाद लिखे। रेफ को देखिए, यहाँ पे र हलंत है तो ये रेफ बन गया। तो रेफ को अपने बाद लिखे स्वर सहित व्यंजन की खड़ी पाई के सिर पर लिखा जाता है। किंतु यहाँ पर व्यंजन त के बाद देखिए एक और खड़ी पाई खींची है ना। व्यंजन त के बाद लिखी गई यह खड़ी पाई वास्तव में दीर्घ आ की मात्रा है और व्यंजन त को स्वर सहित भी बनाती है। इसलिए रेफ को व्यंजन ता की इस अंतिम खड़ी पाई के सिर पर लिखा गया है। इस प्रकार दीर्घ आ की मात्रा युक्त, देखिए जो ता है इसके त के साथ दीर्घ आ लगा है ना, दीर्घ आ की मात्रा लगी है। तो इस प्रकार के जो व्यंजन होते हैं, इस प्रकार के दीर्घ आ की मात्रा युक्त जो व्यंजन होते हैं, उन पर रेफ लगाते समय सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्यंजन पर दीर्घ आ की मात्रा लिखी जाती है और फिर खड़ी पाई के रूप में दिखने वाली इस मात्रा के सिर पर रेफ लिखा जाता है। प्रिय बच्चों, यह तो आप जानते ही हो कि स्वर उ, ऊ और री वे स्वर हैं जिनकी मात्रा व्यंजन की पाई के नीचे लिखी जाती है। इसलिए इन व्यंजनों की शिरोरेखा के ऊपर पर्याप्त स्थान होने की वजह से रेफ लिखना आसान हो जाता है। जबकि स्वर ई, ए आई, ओ औ वे स्वर हैं जिनकी मात्रा व्यंजन की शिरोरेखा के ऊपर लिखी जाती है। इस स्थिति में मात्रा लिखने के बाद रेफ को सावधानी से लिखा जाता है ताकि मात्रा और रेफ दोनों स्पष्ट दिखाई दें। इस प्रकार के कुछ शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं। देखिए, शब्द मूर्ति में, देखिए शब्द मूर्ति में व्यंजन त पर ह्रस्व ई की मात्रा लिखी है। ह्रस्व ई की मात्रा लिखने के बाद रेफ लिखा गया है। शब्द निर्जीव में व्यंजन ज पर दीर्घ ई की मात्रा लिखी है। देखिए, दीर्घ ई की मात्रा लिखी है और दीर्घ ई की मात्रा के बाद रेफ लिखा गया है। शब्द निर्गुण में देखिए, व्यंजन ग पर ह्रस्व उ की मात्रा लिखी गई है और रेफ को भी लिखा गया है। शब्द कर्पूर में व्यंजन प पर दीर्घ उ की मात्रा लिखी है और रेफ भी लिखा है। शब्द कर्त्री में व्यंजन त पर स्वर री की मात्रा लिखी है और रेफ भी लिखा है। शब्द निर्वेद
में व्यंजन व पर स्वर ए की मात्रा लिखी है और ए की मात्रा के बाद रेफ भी लिखा है। देखिए, शब्द दुर्दैव में व्यंजन द पर स्वर आई की मात्रा लिखी है। देखिए, और आई की मात्रा लिखने के बाद रेफ को भी सावधानी से लिखा गया है ताकि स्पष्ट दिखाई दे। शब्द निर्दोष में व्यंजन द पर स्वर ओ की मात्रा लिखी गई है। ओ की मात्रा लिखने के बाद रेफ लिखा गया है। तो यह था मात्रा युक्त व्यंजनों पर रेफ लिखने का तरीका। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रिय बच्चों, यह तो हम जान चुके हैं कि शब्द में उपस्थित स्वर रहित र अपने बाद लिखे गए स्वर सहित व्यंजन की खड़ी पाई के सिर पर रेफ के रूप में लिखा जाता है। किंतु यदि किसी शब्द में स्वर रहित र के बाद लिखा गया व्यंजन भी स्वर रहित ही हो तो रेफ उस स्वर रहित व्यंजन पर नहीं लिखा जाता। इस स्थिति में रेफ कहाँ लिखा जाता है? यह जानने के लिए आइए हम शब्द मर्त्य की उच्चारण ध्वनि और वर्ण विच्छेद को समझते हैं। शब्द मर्त्य में र ध्वनि का उच्चारण कब हो रहा है? सुनिए, मर्त्य, मर्त्य। ध्यान दीजिए, ध्वनि म के तुरंत बाद ध्वनि र का उच्चारण हो रहा है, इसलिए वर्ण विच्छेद में र को इसी स्थान पर लिखा जाता है। देखिए, शब्द मर्त्य का वर्ण विच्छेद है म हलंत जमा अ जमा र हलंत जमा त हलंत जमा य हलंत जमा अ। ध्यान दीजिए, इस वर्ण विच्छेद में व्यंजन म हलंत के बाद स्वर अ लिखा है। इसका अर्थ यह है कि स्वर रहित म के साथ स्वर अ के मेल से बना है स्वर सहित म। देखिए, खुद को समझाने के लिए हमने स्वर सहित म को यहाँ नीचे लिख दिया है। वर्ण विच्छेद में इसके बाद लिखा है र हलंत। देखिए, र हलंत के बाद कोई स्वर नहीं है। इसका अर्थ यह है कि स्वर रहित र के साथ किसी स्वर का मेल नहीं हो रहा है, इसलिए र के नीचे लिखा हलंत चिन्ह नहीं हटेगा। अब हमने र हलंत को भी यहाँ नीचे लिख दिया है। वर्ण विच्छेद में इसके बाद लिखा है व्यंजन त हलंत। देखिए, त हलंत के बाद भी कोई स्वर नहीं है। इसका अर्थ यह है कि स्वर रहित त के साथ भी किसी स्वर का मेल नहीं हो रहा है, इसलिए हमने त हलंत को भी यहाँ नीचे लिख दिया है। वर्ण विच्छेद में इसके बाद लिखा है य हलंत और य हलंत के बाद स्वर अ लिखा है। इसका अर्थ यह है कि स्वर रहित य के साथ स्वर अ के मेल से बना है स्वर सहित य।
हमने स्वर सहित य को भी यहाँ नीचे लिख दिया है। देखिए, इन वर्णों के मेल से शब्द निर्माण करते समय र हलंत रेफ में बदल गया है, किंतु अपने बाद लिखे गए व्यंजन त पर नहीं लिखा गया है। कारण हम जानते हैं कि व्यंजन त स्वर रहित है। इस स्थिति में यह देखा जाता है कि क्या व्यंजन त के बाद लिखा गया व्यंजन स्वर सहित है, और हम देख रहे हैं कि हाँ, व्यंजन त के बाद व्यंजन य लिखा है, और व्यंजन य, देखिए, व्यंजन य स्वर सहित है। इसलिए रेफ को य की खड़ी पाई के सिर पर लिखा गया है। अतः स्पष्ट है कि यदि स्वर रहित र के बाद आने वाला व्यंजन भी स्वर रहित हो तो उस पर रेफ नहीं लिखा जाता, बल्कि उसके भी बाद आने वाले स्वर सहित व्यंजन पर लिखा जाता है। देखिए, रेफ लिखने के इसी नियम का प्रयोग शब्द मर्त्य और चर्व्य में किया गया है। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी।